इन्वेस्टर समिट के पहले दिन तमाम बड़े नेताओं को इनवाइट किया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के पौड़ी से सांसद तीरथ सिंह रावत जी। रावत जी, जब पीएम साहब बोल रहे थे, ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर उद्योगपति यहाँ पर निवेश कर सकेंगे? कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें लगी आपको? देखिए, डेस्टिनेशन उत्तराखंड में ये पहली जो मीट थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया, उन्होंने सभी उद्योगपतियों से एक आह्वान किया है कि देवभूमि है, ये कुछ देती है, लेती नहीं है, देने का काम करती है, ये देवभूमि है। और मैंने भी यहाँ से कुछ न कुछ लिया। शुरू यौवन अवस्था जब थी प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ के अंदर आकर के, और वो जब पर तब जिस तरह किया तो आज यहाँ तक। तो ये उन्होंने कहा कि यहाँ कोई हिचके नहीं, डरे नहीं, अपना वे हिचक अपना उत्पाद खड़ा करे और निर्भीकता से और वो यहाँ आए और पूरी यहाँ की जो भी माटी है उसका माटी में अपना उद्यम को खड़ा करते हुए और लोगों को उसका लाभ दें, ये उनका था। और मैं सोचता हूँ कि ऐसा विषय पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह किया है तो वो सब लोग उससे गदगद हुए हैं और उद्योगपति ने भी विचार किया कि वास्तव में यहाँ हमको आना चाहिए जिस तरह है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय उत्तराखंड पूरी तरह से अपने आप में वह ऐतिहासिक भूमि जो बनेगी कि यहाँ उद्यम, उद्योगपति, ट्रेन का आना, बड़े बड़े जो आपका ऑल वेदर रोड, भारतमाला रोड, चार धाम रोड, तो उसमें हिचकेंगे नहीं, बड़े बड़े वाहन चलेंगे, उनमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। तो सबसे यहाँ का पानी और यहाँ का जवानी यहाँ का काम आएगी। जो कहते थे पहले कि यहाँ का पानी और जवानी बाहर चली जाती है, अब वो यहाँ रहेगी, यहाँ ठहराव करेगी, यहाँ के काम आएगी। ये उनका विशेष आग्रह इस पे था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीरथ सिंह रावत जी थे मेरे साथ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक भी हैं। सर, कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या आकर्षित करने वाली लगी आपको और क्या? प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उत्तराखंड के बारे में बोला, आज उत्तराखंड पूरे विश्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र हो गया। निश्चित रूप में पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य हो गया है। प्रधानमंत्री जी के आने से उत्तराखंड की बहुत गरिमा बढ़ी है और पूरी दुनिया का आकर्षण बढ़ा है। निश्चित रूप में 2.5 से 3 लाख करोड़ का निवेश, ये एक नया इतिहास रचा। मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रमेश पोखरियाल निशंक। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी और कहा है कि जिस तरह से 3 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश प्रदेश में आया है, उससे उत्तराखंड की दिशा और दशा दोनों बदलेगी। कैमरामैन प्रवीण सोनकर के साथ किरणकांत शर्मा, ईटीवी भारत, देहरादून। और मैं तो एक और बात कहूँगा, शायद यहाँ जो लोग आए हैं उनको अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके माध्यम से उन तक तो मुझे बात पहुँचानी है, लेकिन उनके माध्यम से उन तक भी पहुँचानी है जो यहाँ नहीं है। खास करके देश के धन्ना सेठों को मैं कहना चाहता हूँ, अमीर लोगों को कहना चाहता हूँ, मिलियनर बिलियनर से कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ माना जाता है, कहा जाता है, जो शादी होती है ना, वो जोड़े ईश्वर बनाता है, ईश्वर तय करता है जोड़ा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जोड़े जब ईश्वर बना रहा है तो जोड़ा अपने जीवन की यात्रा उस ईश्वर के चरणों में आने के बजाय विदेश में जाकर के क्यों करता है? और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को, मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, मेड इन इंडिया। शादी हिंदुस्तान में करो,
ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचे देखते होंगे। और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा। भारत के पास इतनी ताकत है, मिलकर के तय करे कि ये करना है, हो जाएगा जी, इतना सामर्थ्य।